हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। लास्ट क्लास रिटायरमेंट में हम लोगों ने एक नया टॉपिक एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल स्टार्ट किया था और उसमें हम लोगों ने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में टाइप 1 क्वेश्चन देखा था कि सर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में टाइप 1 के क्वेश्चन कुछ इस तरह से होते हैं। बोले हाँ। फिर हम बोले थे कि सिर्फ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में जो लास्ट क्लास में सीखे हैं उसी तरह से एडजस्टमेंट नहीं होता है और भी कई सारे तरीके हो सकते हैं। तो आज हम लोग टाइप 2 पढ़ेंगे, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। आइए, टाइप 2 क्या है? हम बोले सर, जैसा हम लोग बात किए हुए हैं लास्ट क्लास में कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल जो टॉपिक है उसका इफेक्ट सिर्फ पार्टनर कैपिटल के साथ है, रीवैल्यूएशन में उसका कोई इफेक्ट पड़ता नहीं। हम बोले हाँ। क्या इफेक्ट है इसका? तो हम लोग सीखे थे कि सर जब कोई पार्टनर चला जाता है उसका बात तो खत्म हो जाता है, उसका पैसा या तो हमको पेमेंट करना पड़ता है या उसका पैसा हम लोग लोन में ट्रांसफर करते हैं। जो रिमेनिंग पार्टनर है उनके कैपिटल के साथ एडजस्टमेंट करना पड़ता है। हम बोले हाँ। आज जो हम लोग का टाइप 2 है उसको कैसे, किस तरह का क्वेश्चन होगा उस पर बात कर रहे हैं। क्वेश्चन में पार्टनर्स के नंबर्स होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, उसमें से कोई एक पार्टनर चला जाएगा छोड़ के बिजनेस। तो क्वेश्चन आपको बोलेगा कि कैपिटल को एडजस्ट करो और वो एडजस्ट कैसे करने बोलेगा? वो बोलेगा कि जो रिमेनिंग पार्टनर का कैपिटल है उसको न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो उसके लिए हम लोग को 3 स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। ये बात सिर्फ एडजस्टमेंट का, हम ऐसा मानते हैं कि हम लोग को कैपिटल अकाउंट तो बनाने आता है, ये आखिरी का बात है। जब कैपिटल अकाउंट में सारा काम कर लेते थे कि सर बैलेंस बीडी लिख लेंगे, रिजर्व, प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन, गुडविल, मतलब जितना भी एडजस्टमेंट होता है वो करने के बाद आखिरी का ये एडजस्टमेंट होता है। इसके लिए हम लोग को एक वर्किंग करना पड़ेगा और 3 स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। स्टेप नंबर 1, आपको चाहिए न्यू रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स। जो पार्टनर्स बच गए हैं, बिजनेस को छोड़ के नहीं गए हैं, उसका न्यू रेशियो वो लोग सीख चुके हैं। स्टेप नंबर 2, टोटल कैपिटल निकालेंगे फर्म का। कैसे निकालेंगे? हमारे सर बहुत सिंपल है, बैलेंस सीडी ऑफ रिमेनिंग पार्टनर। जो रिमेनिंग पार्टनर है उसका बैलेंस शीट तो निकाल चुके होंगे उसके हिसाब से, या फिर बैलेंस सीडी ऑफ रिमेनिंग पार्टनर प्लस बैलेंस ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। सर दो बार निकाल रहे हैं। हम बोले क्वेश्चन बताएगा, क्वेश्चन आपको बोलेगा कि जो रिमेनिंग पार्टनर है उसके बैलेंस को न्यू रेशियो में बांटना है। तो रिमेनिंग पार्टनर के बैलेंस को जोड़ लेंगे। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। ये भी तो बोल सकता है कि रिमेनिंग पार्टनर का जो कैपिटल है वो, और जो पार्टनर रिटायर हुआ है उसको जो पेमेंट करना है वो भी। तो सर फिर तीनों को जोड़ लेंगे, रिमेनिंग पार्टनर का बैलेंस सीडी और जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका जो बैलेंस का पेमेंट या लोन में होगा वो पैसा लिख देंगे। हम बोले हाँ। और तीसरा, कोई और मेथड भी हो सकता है कैपिटल निकालने का, वो क्वेश्चन बताएगा। तो इसका मतलब हम ये कहना चाहते हैं, टाइप 2 में एडजस्टमेंट में जो स्टेप नंबर 2 टोटल कैपिटल है वो क्वेश्चन पढ़ के पता चलता है। कोई फिक्स तरीका नहीं हो सकता है, क्वेश्चन पढ़ के पता चल जाता है हम लोगों को कि सर वो क्या पूछ रहा है और उस चीज से क्या निकलता है, टोटल कैपिटल। यहां तक का बात क्लियर है मेरा कि सर टोटल कैपिटल क्वेश्चन पढ़ के मालूम चलेगा। मेनली होता क्या है कि सर जो पार्टनर रिटायर होता है उसका पैसा खत्म, जो पार्टनर बच जाता है उनका कैपिटल को बोलता है न्यू रेशियो में बांटने। तो जो पार्टनर रिटायर नहीं हुआ है, जो पार्टनर बिजनेस के अंदर है, उन पार्टनरों का जो बैलेंस सीडी आएगा उसको जोड़ेंगे और न्यू रेशियो में बांट देंगे। स्टेप 3 वही है कि सर जो टोटल कैपिटल आता है उसको न्यू रेशियो में बांट दीजिए। सर ये जो न्यू रेशियो में बांटेंगे इसको कहां लिखेंगे? बोले पार्टनर कैपिटल में। याद करो एडमिशन, याद है हम लोग एडमिशन में भी ये टॉपिक पढ़े हैं, जहां पे पहले हम लोग एक बार बैलेंस सीडी लिखते थे और हम बोलते थे ये गलत है क्योंकि क्वेश्चन में तो कैपिटल को एडजस्ट करना है। हाँ सर याद आया, आप पहले बैलेंस सीडी गलत लिखते थे, फिर उसको बीडी करके कैंसिल कर लेते थे और फिर आप नया सीडी इसको लिखते थे। जो स्टेप नंबर 3 में डिस्ट्रीब्यूट करना है न्यू रेशियो में, उससे जो कैपिटल निकलता था आप बोलते थे ये है करेक्ट बैलेंस सीडी, और फिर एक बैलेंसिंग फिगर आ जाता था, उसका नाम क्या होता था? हम बोले सर उसका नाम होता था या तो कैश या फिर करंट अकाउंट। क्वेश्चन बताएगा हम लोगों को। बात ठीक? चलिए, ये हुआ हम लोग का स्टेप। आप इस स्टेप को लिखो और हम फिर से बोलेंगे स्टेप 1, 3 में दिक्कत नहीं है,
स्टेप 2 हम बोले दिक्कत इसमें भी नहीं है। अगर हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो क्वेश्चन 100% बताएगा कि टोटल कैपिटल कैसे निकालना है। या तो वो बोलेगा कि जो रिमेनिंग पार्टनर है उनका ही कैपिटल लेना है, तो सर जो बैलेंस सीडी आएगा उसको जोड़ लीजिएगा। या फिर वो बोलेगा कि रिमेनिंग पार्टनर का जो कैपिटल है मतलब बैलेंस सीडी और जो पार्टनर रिटायर हुआ उसका पैसा भी ले लेना है, तो फिर सर तीनों पार्टनर का पैसा जोड़ लेंगे। या फिर कोई अलग तरीका बताएगा तो सर जो तरीका वो बोलेगा उसके हिसाब से टोटल कैपिटल निकाल लेंगे। इसके बारे में कभी चिंता नहीं करना होगा, क्वेश्चन सामने से बताएगा क्या करना है, जैसे जैसे वो बोलेगा बस वैसे वैसे करते चलेंगे। अब स्टेप 3 जो स्टेप 2 में कैपिटल निकला है उसको न्यू रेशियो में बांटिए। ये जो पैसा बांटेंगे वो क्या बन जाएगा, करेक्ट बैलेंस सीडी की। सर ये जो पैसा निकलेगा हर पार्टनर का जो रिटायर नहीं किया है वो क्या होगा, करेक्ट बैलेंस सीडी। और क्योंकि बैलेंस सीडी हम लोग निकाल लेंगे तो एक बैलेंसिंग फिगर आएगा, क्वेश्चन में बताएगा उस बैलेंसिंग फिगर का नाम क्या है, कैश या करेंट अकाउंट। सर अगर कुछ नहीं बताएगा तो क्या लिखेंगे, हम बोले अगर कुछ नहीं बताएगा तो हम लोग कैश लिख लेंगे। बात ठीक, लिखिए। आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 43 को देखें। लास्ट क्लास में 44 हम लोग बनाए थे, 43 टाइप 2 का क्वेश्चन था। आओ पढ़ें और पता करें कैसे ये टाइप 2 है। लिखा है अजय, विजय और संजय पार्टनर्स हैं एक फर्म में जो प्रॉफिट लॉस बांटते हैं 5-4-3 में। तो 3 पार्टनर है अजय, विजय और संजय जिनका ओल्ड रेशियो है 5-4-3। विजय रिटायर, जो पार्टनर विजय है वो रिटायर हो गया। आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू रीवैल्यूएशन, गुडविल एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एक्सेट्रा, द कैपिटल अकाउंट ऑफ अजय showed a credit balance of ₹2 lakh and that of संजय 1 लाख। बोल रहा है जो अजय और संजय है उसका कैपिटल का बैलेंस बता रहा है आफ्टर रिवैल्यूएशन, गुडविल, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। मतलब सारा काम करने के बाद जो हम लोग बैलेंस सीडी निकालते थे वो ये बता दिया है कितने रुपए का है, अजय का है 2 लाख, संजय का है 1 लाख। तो सर ये क्वेश्चन में बैलेंस सीडी खुद ही बता दिया। It was decided to adjust the capital of Ajay and Sanjay in their profit sharing ratio. You are required to calculate new ratio of the partner and record necessary entry for surplus or deficit. बोल रहा है कि आपको कैपिटल एडजस्ट करना है संजय का और अजय का, जो रिमेनिंग पार्टनर है उसका। क्या क्वेश्चन आपको नहीं बता रहा है कि सर टोटल कैपिटल कैसे निकालेंगे? स्टेप 1 न्यू रेशियो, वो तो सिंपल। स्टेप 3 स्टेप 2 में जब टोटल कैपिटल निकलेगा तब बांटना। तो सर सारा झमेला स्टेप 2 के साथ है। स्टेप 2 में क्या आता है, टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल निकालने का हमने सिर्फ क्वेश्चन तरीका बताया है। क्या बताया है, पढ़िए। इट वाज डिसाइडेड टू एडजस्ट द कैपिटल ऑफ अजय एंड संजय। अजय और संजय के कैपिटल को एडजस्ट करना है। तो अजय और संजय का तो कैपिटल बताया ही है 2 लाख और 1 लाख। तो सर दोनों को जोड़ेंगे और किस में बांट देंगे, न्यू रेशियो में। हम बोले चलिए। सॉल्यूशन ने बोला है न्यू रेशियो बताइए। तो सर आंसर के पार्ट में 2 चीज है, एक जर्नल एंट्री करने बोला है, दूसरा कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। हालांकि न्यू रेशियो निकालने का जरूरत है ही नहीं हम लोगों को, हम लोग सीधा यहां लिख सकते हैं डायरेक्ट। कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, अजय, विजय और संजय कितना, वो है 5-4-3। इसमें कौन रिटायर हो गया, विजय रिटायर हो गया। उसके बाद क्वेश्चन कुछ नहीं बताया, तो जो रिटायर हुआ उसका हिस्सा हटा दीजिए, बस निकल गया न्यू रेशियो। क्या ये बात ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है इन रेशियो वाले टॉपिक में कि सर न्यू रेशियो कैसे निकलता है उस टॉपिक में? हाँ, वहां पे डिस्कस किए हुए हम लोग। तो पहला काम खत्म। सेकेंड काम बोला है एंट्री कीजिए। तो सर एंट्री करने के लिए तो आपको पहले पार्टनर कैपिटल बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर बैलेंस सीडी हम लोग निकाल लेंगे तो सर एक डिफरेंस आएगा, एंट्री सिर्फ डिफरेंस का हो पाएगा। बीडी का कोई एंट्री नहीं होता है, सीडी का कोई एंट्री नहीं होता है। तो एंट्री किसका होगा, बैलेंस जो निकलेगा हम लोग का बैलेंसिंग फिगर उसका। तो चलो सबसे पहले लिखते हैं, बैलेंस बीडी दिया हुआ है, देखो कितना कितना है। अजय का है 2 लाख,
संजय का है 1 लाख, अजय और संजय का लिख दिया। और बताओ उसके बाद हम लोग क्या करना होगा सर, 3 स्टेप का वर्किंग। पहला स्टेप क्या है सर, न्यू रेशियो चाहिए। क्या हम लोग न्यू रेशियो निकाल लिए हैं? बिल्कुल। अजय और संजय का कितना, 5:3। स्टेप 2, क्या हम लोग टोटल कैपिटल निकाल सकते हैं? किसका, अजय और संजय का? तो वो तो सर दिया हुआ है, अजय एंड संजय। 3 लाख अजय का, 2 लाख संजय का, सॉरी 2 लाख प्लस 1 लाख है, 2 लाख अजय का, 1 लाख संजय का, सब मिला के कितना हुआ, 3 लाख। स्टेप 3, जो टोटल कैपिटल आया है उसको न्यू रेशियो में बांट दीजिएगा। बोलिए ठीक है। तो अजय का कैपिटल कितना हो जाएगा, क्या सीखे थे तो जो टोटल कैपिटल आएगा उसको न्यू रेशियो में बांटना है। तो 3 लाख न्यू रेशियो 5/8, और संजय का 3 लाख का 3/8। चलिए पैसा निकाला जाए। 3 लाख इंटू 5 डिवाइडेड बाई 8, 3 लाख डिवाइडेड बाई 8 इंटू 5, 1,87,500, 1,12,500। ये क्या निकलता है याद रखिएगा, ये है बैलेंस सीडी। तो चलो लिख दो बैलेंस सीडी। कितना सर, मेरा एक डाउट है। क्या डाउट है सर? आप जब बता रहे थे तो आप बोले थे कि जो टोटल कैपिटल लेते हैं वो बैलेंस सीडी लेते हैं, आप तो बैलेंस बीडी लिए। हमले दोस्त एक बात बताओ, बैलेंस सीडी का मतलब क्या समझते हैं? सर बैलेंस सीडी का मतलब होता है वो कैपिटल जिसमें गुडविल, जो भी प्रॉफिट रिजर्व लॉस बैलेंस शीट का हो, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस हो, कोई ड्राइंग हो, उन सब का एडजस्टमेंट करने के बाद जो पार्टनर कैपिटल में लास्ट में बचता है उसी को बोलते हैं बैलेंस सीडी। हम बोले हाँ सही बात है। क्या ये जो बैलेंस बीडी हम लिखे हैं, क्या क्वेश्चन में पढ़ के पता चला हम लोगों को कि सर इस बैलेंस बीडी में सारा चीज, रिवैल्यूएशन, गुडविल, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, सारा चीज का एडजस्टमेंट करने के बाद आया है? हम बोले हाँ लिखा हुआ ये बात। तो क्या हम बोल सकते हैं कि सर यही बैलेंस सीडी है? आप सोचो ना कि सर सब कुछ अगर हो गया है तो ये क्लोजिंग ही बैलेंस तो है, उसका एडजस्टमेंट अब किए हैं। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप क्या करते? बैलेंस बीडी, फिर यही क्या बन जाता, सीडी, फिर सीडी को लिखते फिर बीडी बन जाता, और तब करते सर सेम ही बात बनता। इसीलिए हम नहीं किए। समझ रहे मेरा बात? अब आओ निकाले बैलेंसिंग फिगर। क्या लिखेंगे? क्वेश्चन बताएगा, सर नहीं बताया, कैश लिखेंगे। 2 लाख, 2 लाख। बैलेंसिंग फिगर का नाम सर कैश या बैंक, आपको जो अच्छा लगे। चलो कैश लिख देते, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बैंक लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी सही है। अब सर 12,500 बाय कैश, ये आपका बैलेंसिंग फिगर है। एंट्री सिर्फ इस कैश का होगा, बीडी और सीडी का एंट्री नहीं होता है, सिर्फ कैश का एंट्री करना है हम लोगों को। तो बताओ क्या एंट्री करें? पहले इस बात को समझो, कैश क्रेडिट साइड है, कैश डेबिट साइड है। इसका मतलब क्या सर? ये इसका मतलब, ये जो क्रेडिट साइड में कैश है, इसका मतलब है संजय को 12,500 रुपीज ला के बिजनेस में देना पड़ेगा, तब जाके उसका कैपिटल 1,12,500 रुपया होगा। और जो अजय है उसको 12,500 विथड्रॉ करना पड़ेगा, पैसा निकालना पड़ेगा बिजनेस से, तब जाके उसका कैपिटल 1,87,500 होके एडजस्ट होगा न्यू रेशियो में। बात समझ रहे हैं मेरा? तो इसका मतलब आप बोलना चाहते हैं सर कि जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में कैश दिखता है, उसका मतलब होता है कि बिजनेस में पैसा आया है पार्टनर की तरफ से। हम बोले हाँ, क्योंकि वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट है तो जो कुछ भी आएगा जाएगा पार्टनर से होके ही जाएगा। तो क्रेडिट साइड में अगर आपको कैश दिख रहा है तो उसका मतलब होता है पार्टनर की तरफ से पैसा आया है,
डेबिट साइड जो आपको कैश दिख रहा है उसका मतलब होता है पार्टनर उस पैसे को निकाला है। बात ठीक। आओ एंट्री करें। पहले किसका करना चाहोगे? सर पैसा आया है उसका एंट्री, तो क्या एंट्री बनेगा? कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा आया है तो डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। कौन दिया है? संजय। बी कैश इंट्रोड्यूस बाय पार्टनर संजय। कितना? 12,500। दूसरा एंट्री, अजय कैश निकाला है। एंट्री बोलो सर, कैश को क्रेडिट कर दीजिए, अजय को डेबिट। नरेशन लिखो, बीइंग कैश विथड्रॉन बाय अजय। तो ये हो गया हम लोगों का एंट्री। सॉल्यूशन का पार्ट कौन है? ये दिस इज योर सॉल्यूशन। वर्किंग का पार्ट क्या है? ये दोनों क्या है? वर्किंग। चलिए लिखिए, ये था क्वेश्चन नंबर 43 का सॉल्यूशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 में आते हैं। लिखा है, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ कुसुम, स्नेह एंड उषा एज एट 31 मार्च 2018 who have agreed to share profit and loss in the proportion of their capital। तो ओल्ड रेशियो कितना है? जो उसका कैपिटल का रेशियो है वो। तो कैपिटल में कितना है? 4 लाख, 6 लाख, 4 लाख, 2, 3, 2 का इनका रेशियो है। बैलेंस शीट में कैपिटल है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है। तो क्या हम लोग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पे बात किए? सर बहुत डिटेल में बात किए हम लोग। उसके बाद कब बात किए हैं? चैप्टर 2 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। वहां तो एक टॉपिक ही हम लोग पढ़े हैं इसके ऊपर पूरा बना के वीडियो में कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट क्या होता है। सन्ड्री क्रेडिटर, फिर है लैंड एंड बिल्डिंग, मशीन, क्लोजिंग स्टॉक, डेटर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कैश एट बैंक। हम बोले ओके। फिर लिखा है ऑन 31 मार्च 2018 कुसुम डिजायर टू रिटायर। तो जो पार्टनर कुसुम है वो रिटायर हो गई एंड रिमेनिंग पार्टनर डिसाइडेड टू कैरी ऑन द बिजनेस। It was agreed to revalue the assets and reassess the liability on that date on the following basis. Land and building be appreciated. Land and building को बढ़ाना है। हम बोले ठीक है, एसेट्स बढ़ा रहे हैं। मशीन को डेप्रिशिएट करना है 30%, तो मशीन को घटाना है, एसेट्स घटेगा तो लॉस होगा। There was a bad debt of 35,000। कितना रुपया डूब जाएगा? 35,000 रुपया का बैड डेट हो जाएगा। उसके बाद लिखा है The claim on account of workman compensation reserve was estimated at ₹15,000। बोल रहा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के ऊपर क्लेम है कितने रुपए का? 15,000 रुपए का। मेरे पास रिजर्व कितने का है? 30। क्लेम कितने का है? 15। तो क्या होगा इसमें बताओ तो। सर जो क्लेम है वो तो बैलेंस शीट में चला जाएगा, जो नया बैलेंस शीट बनेगा, और जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 30 का है उसमें से 15 का क्लेम रहेगा और बाकी का 15 फ्री रिजर्व है, उसको बांट देंगे ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में। गुडविल ऑफ द फर्म 2,80,000। कुसुम शेयर ऑफ गुडविल वाज एडजस्टेड अगेंस्ट द कैपिटल अकाउंट ऑफ द कंटिन्यूइंग पार्टनर स्नेह एंड उषा हु हैव डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट 3/4। लीजिए ओल्ड रेशियो मालूम, न्यू रेशियो भी मालूम, तो क्या निकालना पड़ेगा? गेन। उसके बाद कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इन टोटल विल बी द सेम एज बिफोर द रिटायरमेंट ऑफ कुसुम एंड विल बी इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द कंटिन्यूइंग पार्टनर। क्या बोला है? बोला है जो कैपिटल होगा नए फर्म का, कुसुम के रिटायरमेंट के बाद जो कैपिटल होगा नए फर्म का वो उतना ही रहेगा जो कुसुम के रिटायरमेंट से पहले था। तो बैलेंस शीट में देखो कुसुम के रिटायरमेंट से पहले बैलेंस शीट में तीनों का कैपिटल कितना है? 14 लाख। तो सर वो आपको बता दिया है कैपिटल ऑफ द फर्म कितना? 14 लाख। कैसे बांटेंगे? न्यू रेशियो में। हम बोले हाँ। आगे बढ़ो। उसके बाद क्या है? फिर लिखा है अमाउंट ड्यू टू कुसुम बी सेटल बाय पेइंग 1 लाख इन कैश। जो पार्टनर रिटायर कर रही है कुसुम उसको 1 लाख पेड कर देंगे और बाकी पैसा लोन में ट्रांसफर कर देंगे, जिसका पेमेंट बाद में किया जाएगा। रिक्वायरमेंट पढ़ा जाए, रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट। चलो सबसे पहले क्या करना चाहिए? वर्किंग। आओ वर्किंग करें। किस चीज का?
पहले निकालो गेन रेशियो। क्यों निकालना है? क्योंकि सर गुडविल का ट्रीटमेंट है। कैलकुलेशन ऑफ गेन रेशियो, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है ऑफ कुसुम ने उषा। क्या है ओल्ड रेशियो? जो उनका कैपिटल है। कैपिटल कितना है? 4 लाख, 6 लाख, 2 लाख। तो 4 लाख, 6 लाख, 2 लाख का रेशियो बना लो। फिर न्यू रेशियो दिया हुआ है इसने और उषा का, कितना है? 3:4। तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं? गेन। कैसे निकालेंगे? न्यू में से ओल्ड को माइनस करके। इसने का न्यू 3/7, ओल्ड सर 3/7 तो 0। उषा का न्यू 4/7, ओल्ड 2/7। तो गेन किसको हुआ है? सिर्फ उषा को। तो सर गुडविल का ट्रीटमेंट भी सिर्फ उषा के साथ होगा, इसने को कोई गुडविल देने का जरूरत नहीं है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहला काम रीवैल्यूएशन। ये सोल्यूशन का पार्ट है, वो वर्किंग है। पहला वर्क रीवैल्यूएशन बोला है लैंड और बिल्डिंग इंक्रीज कर जाएगा 30,000। तो सर रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में क्योंकि फायदा हो गया, एसेट्स बढ़ गया, कितना? 30%। 4 लाख का 30%, 1,20,000। मशीन घट जाएगा 30%, 6 लाख का 30%, 1,80,000। नेक्स्ट फिर लिखा है बैड डेट होगा 35 का। देखो वहां पे डेटर है 2,20,000, उसमें से प्रोविजन कितना बना हुआ है? 20,000 का। तो हम बोल रहे हैं 35 डूबा, 20 तो पहले से हम लोग बना के रखे ही है कि वो डूब जाएगा। एक्स्ट्रा कितना डूबा? सिर्फ 15,000। तो लिखो टू बैड डेट 15। सर 35 डूबा है, आप 15 क्यों लिखे हैं? हम बोले दोस्त तुम बात को समझो, प्रोविजन मेरा बैलेंस शीट में ऑलरेडी कितना है? 20। मतलब हमको पहले से पता था कि 20 तो डूब सकता है, तो सर हम पहले ही लॉस दिखा दिए 20 का, और अब डूबा है 35। तो जो 35 डूबा है उसका शक में तो 20,000 पहले ही घटा चुके थे। तो 35 डूबने से 35 का लॉस आज थोड़ी हुआ, 20 का लॉस तो पहले से बुक था। सर एक्स्ट्रा लॉस तो सिर्फ 15 का है, तो 15 लिख दी, और कोई बात नहीं। चलिए जोड़ा जाए और निकाला जाए लॉस। 1,95,000 माइनस किए, कितना बचा? 75। किसको मिलेगा? सभी पार्टनर को, क्योंकि सभी ओल्ड है। नाम था कुसुम, स्नेह, उषा। 75 को बांटना है किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में, 2:3:2। चलो बांटा जाए 2:3:2। तो सर 75,000 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 2, ये आएगा 21,429। दूसरा आएगा 32143, और तीसरा आएगा 21428। ₹1 का एडजस्टमेंट किए हैं कुसुम और उषा के अंदर। चलिए अब अगला काम क्या करेंगे? सर पार्टनर कैपिटल बनाएंगे। बताओ कैसे बनाते थे सर? 2 स्टेप में। पहले बैलेंस शीट, बैलेंस शीट से क्या मिलेगा? कैपिटल, प्रॉफिट लॉस और रिजर्व। तो देखो कैपिटल दिया हुआ है 4 लाख, 6 लाख, 4 लाख। लाइबिलिटी साइड है तो कहां लिखेंगे? क्रेडिट में, बैलेंस सीडी। चार लाख, 6 लाख, 4 लाख। उसके बाद सॉरी ये बीडी, सीडी क्यों लिख दिए? बीडी। सर कोई रिजर्व है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लिख दें? हाँ लिख दीजिए 30,000। लेकिन सर 30,000 मत लिखिएगा, क्यों? क्योंकि 15,000 का क्लेम है, जो क्लेम है वो लाइबिलिटी बन जाएगा। तो 30,000 में 15 को माइनस कर दो,
और जो बच गया 15,000 रुपया वो किस में बटेगा? पार्टनर में। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। चलो बांटा जाए। तो 15,000 को बांटेंगे, डिवाइडेड बाय 7 इंटू 2, 4285, ये आएगा 6429 4286। तो ये हो गया हम लोग का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का बात। और कुछ आएगा बैलेंस शीट से? नहीं, बैलेंस शीट से तो अब कुछ नहीं आएगा। अब नीचे का इंफॉर्मेशन में कितना बार? सबसे पहला बात क्या मिलेगा सर? गुडविल, जिसका ट्रीटमेंट कितना बार होता है रिटायरमेंट में? 2 बार। तो सर गुडविल जो पार्टनर रिटायर किया उसका हिस्सा निकालना पड़ेगा। हम बोले आओ निकाले, कुसुम का हिस्सा गुडविल में। पूरे फर्म का गुडविल दिया हुआ है 2,80,000, उसमें कुसुम का हिस्सा कितना? 2/7। 80,000 रुपया। जरा एंट्री बताओ तो। जिसको गेन होगा वो डेबिट, जिसको सेक्रीफाइस होगा वो क्रेडिट। सेक्रीफाइस किसको हुआ? कुसुम होगी, वो रिटायर कर रहा है। तो सर जो रिटायर करेगा उसका पैसा क्रेडिट में। नाम किसका लिखेंगे? जिसको गेन हुआ है, उषा कैपिटल, पैसा कुसुम में, पैसा कुसुम में। दूसरा बार गुडविल का ट्रीटमेंट, जिसको गेन हुआ है उसको दे दो डेबिट में, और नाम किसका लिखेंगे? कुसुम का। गुडविल का काम खत्म। दूसरा चीज क्या मिलेगा? दूसरा चीज हम लोग को मिलेगा सर रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस। क्या लॉस है? हां, 2 रीवैल्यूएशन। ये लॉस लिख लिए। अब तीसरा काम सर, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका पैसा उसको सेटल करना होगा। कौन रिटायर हो रहा है? कुसुम। क्वेश्चन ने बोला है 1 लाख पे कर देंगे, बाकी सारा पैसा लोन में। चलिए तो लिख देते हैं जो पे करेंगे। बैलेंस शीट में क्या है? कैश की बैंक, तो बैंक के नाम से पेमेंट करो। 1 लाख रुपया कुसुम को पे कर दिए और बाकी पैसा कुसुम लोन अकाउंट में। ये बैलेंसिंग फिगर होगा। और क्या निकालेंगे? बैलेंस सीडी। चलो निकाला जाए लोन और बैलेंस सीडी का पैसा। और कुछ तो है नहीं क्वेश्चन में। 4 लाख प्लस 4285 प्लस 80,000, 484285, $1,21,429, 362,856। बाकी दोनों पार्टनर क्या निकाल लेंगे हम लोग? बैलेंस सीडी। आइए मैच कराइए, क्या लोन का पैसा मैच कर रहा है? हाँ, 362,857, 856 क्यों आया? क्योंकि सर हम लोग 1 रुपया कम लिए थे, इसीलिए। उससे कोई दिक्कत नहीं है। 6,06,429 और ये आएगा 4,04,286। $6,06,429 माइनस 32143, 574,286।
-80 -21428। क्या ये बैलेंस सीडी जो आया है ये सही है? हम बोले नहीं, अभी तो एडजस्टमेंट होगा, ये गलत निकाले हैं। अब सीडी को बीडी करते हैं। ऐसा हम लोग कहां पे सीखे हैं? एडमिशन में। $574,286 और 302,858। बैलेंस सीडी तो हम लोग निकालेंगे। टू बैलेंस सीडी। चलिए वर्किंग किया जाए। जो आज का था कि सर इस टाइप 2 क्वेश्चन में सबसे पहला स्टेप क्या होगा? कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग कैपिटल। बताओ पहला स्टेप न्यू रेशियो वो दिया हुआ है 3:4। दूसरा स्टेप टोटल कैपिटल, और हम बोले थे इसके लिए आपको क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। पढ़ो, लिखा था क्वेश्चन में कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इन टोटल विल बी द सेम एज बिफोर द रिटायरमेंट ऑफ कुसुम। बोल रहा है कुसुम के रिटायरमेंट से पहले जो कैपिटल था वही कैपिटल अब भी रहेगा। तो कुसुम के रिटायरमेंट से पहले बैलेंस शीट में कितना कैपिटल है? 14 लाख, तो वही रहेगा सर। तो ये हुआ, क्वेश्चन बताता है कैसे निकालना है। और तीसरा सर न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो क्लोजिंग कैपिटल निकल गया स्नेह का 14 लाख में 3/7 6 लाख रुपया, और उषा का 14 लाख में 4/7। ये क्या निकला? बैलेंस सीडी। तो सर बैलेंस सीडी को लिख दीजिए 6 लाख 8 लाख। बैलेंसिंग फिगर का नाम कैश, कुछ नहीं बोलेगा तो हम लोग सीखे सर कैश लिखेंगे। आइए यहां तक लिखे, थोड़ा स्क्रीन को नीचे कर रहे हैं ताकि आपको देखने में आसानी हो। तो बैलेंसिंग फिगर इधर आएगा, बाय बैंक बैलेंसिंग फिगर। $6 लाख 8 लाख माइनस करेंगे, हम लोग का कैश का पैसा निकल जाएगा। क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है तो हम लोग कैश में ही करेंगे। तो 6 लाख माइनस 5,74,286, दिस विल कम 25,714, ये बैलेंसिंग फिगर। और 8 लाख माइनस 3,02,858, 4,97,142। आइए बुक से भी मिलाए हम लोग कि सर जो लाए हैं कैश, क्या वो है? बिल्कुल है, मिलाइए। चलिए ये खत्म हुआ हम लोग का 2 चीज, लेकिन अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। अभी क्या बनाना होगा हम लोग को? बैलेंस शीट। पहले इस बात को लिखो, फिर बनाएंगे बैलेंस शीट। चलिए बैलेंस शीट बनाए। थोड़ा सा लाइट कट गया है लेकिन कोई बात नहीं, आपको दिख रहा होगा बोर्ड। बैलेंस शीट हम लोग कैसे सीखे थे सर? सबसे पहले जो पुराना बैलेंस शीट में एसेट्स लायबिलिटीज है वो नया बैलेंस शीट में जाता है, एक्सेप्ट कैपिटल, प्रॉफिट, लॉस और रिजर्व। हम बोले हाँ। तो चलिए शुरू करें पुराना बैलेंस शीट में से आइटम को यहां पे लिखना। लैंड एंड बिल्डिंग जो कि है 4 लाख का पैसा, इनर कॉलम में लिखते थे और एक लाइन छोड़ देते थे। दूसरा आइटम है मशीन जो है 6 लाख का। तीसरा आइटम है स्टॉक, ये कितने का है? 2 लाख का। तीसरा आइटम है डेटर जो कि बाहर में है 2 लाख का। चौथा आइटम है बैंक, सॉरी 5वां आइटम है बैंक, 2 लाख। लाइबिलिटी साइड में कैपिटल वो नहीं आएगा। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ईपीएफ
कितने रुपए का है? 70,000। दूसरा आइटम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, क्या ये आएगा? हम बोले सर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के नाम से नहीं आएगा, क्लेम के नाम से आएगा। कितना रुपया? 15,000। 30,000 में सर 15 क्लेम था, 15 बांट चुके थे। और उसके बाद है क्रेडिटर, वो कितने का है? 1 लाख। पहला स्टेप खत्म। स्टेप नंबर 2, रीवैल्यूएशन का सारा आइटम बैलेंस शीट में ट्रीट कराएंगे। तो सर लैंड एंड बिल्डिंग क्रेडिट में है, क्या करें? प्लस कर दीजिए। रीवैल्यूएशन 1,20,000 बन गया 5,20,000। उसके बाद मशीन माइनस कर दीजिए, डेबिट साइड मिला है इसलिए माइनस हो रहा है। बैड डेट डेटर में माइनस कर दीजिए 15,000। स्टेप नंबर 3, कैश। कैश कहां लिखते थे सर? डेबिट में दिखेगा तो माइनस कर दीजिएगा, क्रेडिट में दिखेगा तो प्लस कर दीजिएगा। कैश का नाम सिर्फ कैश नहीं, कैश, बैंक, प्रीमियम फॉर गुडविल, तीनों। सर कैश, बैंक, बैंक माइनस के कैपिटल, जिसको पे किए उसका नाम लिख दिए। और नहीं, क्रेडिट में बैंक, बैंक, कैश, बैंक। सर बैंक का नाम मिला, 2 बार मिला तो 2 बार जोड़ो। इसमें कैपिटल और उषा कैपिटल कितना? 25,714 और 49,71,42। कैश का काम भी खत्म हो गया सर, जोड़ के बाहर करेंगे बाद में। चौथा काम कैपिटल, ये कहां से मिलेगा? बैलेंस शीट। सर बैलेंस शीट तो 2 बार है, यहां भी, कौन सा? हम बोले सर ये वाला बैलेंस शीट तो आप बीडी करके कैंसिल कर लिए ना, ये तो खत्म हो गया। तो बस यही बैलेंस शीट बचा हुआ है। कितने रुपए का? 6 लाख, 8 लाख, 14 लाख, खत्म। क्या जो पार्टनर रिटायर हुआ है उसका कोई लोन भी है? हम बोले हाँ बिल्कुल है लोन। कितना? 3,62,856। तो सर वो भी तो लायबिलिटी बनेगा, कुसुम का लोन है। अब खत्म हो गया। तो जो जो आइटम बाहर नहीं निकला उसको बाहर निकाल दे। चलिए कैश को बाहर निकालेंगे और लाइट भी आ गया। चलिए प्लस माइनस किया जाए। 2 लाख माइनस 1 लाख तो 1 लाख बचा, प्लस 25,714 प्लस 497,142 6,22,856। चलो जोड़ा जाए। 1,85,000 प्लस 2 लाख और 4,20,000 6,20,000 प्लस 5,20,000 19,47,856। इधर भी देख ले 14 लाख 3,62,856। उसके बाद 1,85,000 सही है, तो 19,47,856 ये निकल गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 45 का सोल्यूशन। लिखिए आइए क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ चले। सर बीच में छोड़े हैं वो कुछ और है इसीलिए छोड़े हैं। कुशल कुमार एंड कविता वेर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1:1। ओल्ड पार्टनर का नाम है कुशल कुमार, कविता जिसका ओल्ड रेशियो है 3:1:1। ऑन 1 अप्रैल 2012 देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। बैलेंस शीट दिया हुआ है, बैलेंस शीट में क्रेडिटर, बिल पेबल, जर्नल रिजर्व और पार्टनर कैपिटल दिया हुआ है। टोटल है 13 लाख। एसेट साइड में कैश, डेटर, प्रोविजन, स्टॉक, फर्नीचर, बिल्डिंग और लैंड। ऑन द एबव डेट कविता रिटायर्स एंड द फॉलोइंग वाज एग्रीड। बोल रहा है कविता रिटायर कर गई है बिजनेस से और
एग्रीमेंट कुछ ऐसा है, गुडविल पूरे फर्म का है 40,000, लैंड वाज टू बी एप्रिसिएटेड बाय 30%, बिल्डिंग डेप्रिसिएटेड बाय 1 लाख, वैल्यू ऑफ फर्नीचर रिड्यूस बाय 20,000, बैड डेट प्रोविजन टू बी इंक्रीज टू 15,000। बोल रहा है बैड डेट का प्रोविजन 15,000 तक होगा, पहले से कितना है 10, बनाना कितना है 15, तो 5 से बढ़ेगा। 10% ऑफ द अमाउंट पेबल टू कविता वॉज पेड इन कैश। बोल रहा है जो पार्टनर कविता जो रिटायर हो रहे हैं उसका जो बैलेंस बचेगा उसका 10% पे कर देंगे, बाकी पैसा लोन में ट्रांसफर। कैपिटल ऑफ कुशल एंड कुमार विल बी इन प्रपोर्शन टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बोल रहा है कुशल और कुमार का जो कैपिटल होगा वो उसके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगा। दी सरप्लस और डेफिसिट इफ एनी इन देयर कैपिटल अकाउंट विल बी एडजस्टेड थ्रू करेंट अकाउंट। लो बता भी दिया इस बार। बोला है जो कुशल और कुमार का अगर कैपिटल अकाउंट में कुछ भी कम ज्यादा होगा तो उसका नाम क्या रखना है, करेंट अकाउंट रखना है। प्रिपेयर रीवैल्यूएशन पार्टनर कैपिटल एंड बैलेंस शीट ऑफ कुशल एंड कुमार आफ्टर कविता रिटायरमेंट। तो चलिए क्या क्या वर्किंग होगा सर, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, हम बोले हाँ, उसके बाद कुछ नहीं बोला है, तो जो पार्टनर रिटायर हुआ उसको हटा देंगे तो वही गेन वही न्यू, हम बोले ओके। उसके बाद आगे बढ़िए, वर्किंग के नाम पे क्या होगा, बोले सर वर्किंग के नाम पे ज्यादा कुछ है नहीं, खाली गुडविल निकाल लीजिए जो पार्टनर कविता है उसका। तो यहां लिखिए वर्किंग, कविता शेयर इन गुडविल, 40,000 पूरे फर्म का है, इनटू कितना हिस्सा 1/5, 8,000। चलो अब रीवैल्यूएशन का बात करें, ओल्ड रेशियो पता है, न्यू रेशियो भी पता है और गेन भी पता है, तो हम लोग को निकालने का जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुशल कुमार और कविता 3 ठो के है जिसका ओल्ड रेशियो ये है। कौन रिटायर हुआ है, आखिरी वाला पार्टनर जो कविता है वो, तो न्यू रेशियो निकल गया, इसका तो जरूरत रहेगा ही हम लोग को। कुशल का और कुमार का कितना 3:1, जो पार्टनर रिटायर किया है उसका हिस्सा हटा दी, क्यों सर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है इसीलिए। और यही क्या है, गेन रेशियो, जिसमें गुडविल का एडजस्टमेंट होता है। चलो रीवैल्यूएशन, बोला है लैंड बढ़ जाएगा, तो सर क्रेडिट में लिखो बाय लैंड कितना 30%, 4 लाख का 30%, 1,20,000। उसके अलावा डेप्रीशिएशन लगेगा बिल्डिंग पे 1 लाख का, तो डेबिट साइड में लॉस हुआ बिल्डिंग कितने का, 1 लाख का। पॉइंट नंबर 3, फर्नीचर घट गया 20, टू फर्नीचर 20। नेक्स्ट बोल रहा है बैड डेट का प्रोविजन बढ़ के 15 हो जाएगा, पहले कितने का बैलेंस शीट में है 10, बोल रहा है 15 कर दीजिए, तो 5,000 का लॉस। प्रोविजन फॉर बैड डेट, $1,25,000 माइनस किए कितना बन गया 5,000 बाय कुशल कुमार और कविता 311, 3,000, 1,000, 1,000। पहला स्टेप तो खत्म। स्टेप नंबर 2, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या बनेगा, बोले सर सबसे पहले ओल्ड बैलेंस शीट से क्या क्या निकलेगा, एक तो है कैपिटल बाय बैलेंस बीडी, लाइबिलिटी साइड है इसलिए कहां पे आएगा, क्रेडिट में 3 लाख, 2,80,000 और कविता का 3 लाख। जर्नल रिजर्व भी है तो वो भी लिखेंगे, ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। जनरल रिजर्व है 1,20,000 का, उसको 311 में बांटिए, तो 1,20,000 को 311 में 72, 24,
24। उसके बाद एसेट साइड में कोई लॉस नहीं। इंफॉर्मेशन में क्या क्या मिलता है? सबसे पहले गुडविल, तो कविता का गुडविल कितना है? 8000। कहां लिखेंगे? क्रेडिट साइड में। नाम किसका? गेनिंग पार्टनर का, कुशल। और दूसरा कौन? कुमार। 8000 को बांटना है गेनिंग रेशियो में 3:1, 6000 2000। दूसरा बार गुडविल का ट्रीटमेंट, जो गेन किया है पैसा उसमें 6000 2000। नाम किसका? कविता का। ये भी हो गया। नेक्स्ट और क्या मिलता है? रिवैल्यूएशन का लॉस जो है 3000, 1000, 1000। बोले हाँ। उसके बाद कोई ड्राइंग है? नहीं, और कोई ड्राइंग नहीं है। अब जो पार्टनर रिटायर हुआ उसके बारे में क्वेश्चन कुछ बताया है। क्या बोला है? कि कविता का जितना अमाउंट पेएबल होगा, जो उसको देना होगा, उसका 10% पे कर देंगे कैश में और बाकी लोन में। तो हम बोले सर कविता को पेमेंट कीजिए कैश में और कुछ पैसा कविता कहां चला जाएगा? लोन में। चलो, और जो बाकी बचेगा वो बैलेंस सीडी। ये तो बैलेंस फिगर होगा। कविता 3 लाख प्लस 32 -1, तो कितना बचा? 3,31,000। उसका कितना पे करना है? 10%। तो सर 33,100 का पेमेंट होगा कविता को। हम बोले ठीक, 33,100। और जो बैलेंसिंग बच जाएगा, कितना बचेगा? हम बोले आओ निकालें। 297,900। आओ बैलेंस सीडी 3,72,000, 3,04,000। माइनस 3,01,000, 3,63,000। क्या ये करेक्ट बैलेंस सीडी है? नहीं, इसको बीडी करना पड़ेगा क्योंकि सर अभी एडजस्टमेंट होगा। एडजस्टमेंट का बात तो बाकी है। 3,63,000 और 3,01,000। चलो वर्किंग में आए कि सर कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग कैपिटल ऑफ कुशल एंड कुमार। सबसे पहला स्टेप, सर न्यू रेशियो लिखिए कुशल और कुमार का। कुशल और कुमार का 3:1। दूसरा स्टेप टोटल कैपिटल। क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो कुशल और कुमार का कैपिटल होगा, सर यही तो है 3,63,000 और 3,01,000, तो दोनों को जोड़ लो। तीसरा, इसको न्यू रेशियो में बांट दो। कुशल का कैपिटल 6,64,000 इनटू कितना? 3/4। ये निकला बैलेंस सीडी करेक्ट। उसी तरह कुमार का 6,64,000 न्यू रेशियो 1/4। 6,64,000 डिवाइडेड बाय 4, ये आएगा 1,66,000 और ये आएगा 4,98,000।
ये क्या निकला सर? यही तो है बैलेंस शीट जो आपको लिखना है, और जो डिफरेंस आएगा उसका नाम क्वेश्चन क्या बोला है? करंट अकाउंट लिखने। पहले यहां तक लिखिए, थोड़ा स्क्रीन को नीचे कर ले ताकि आपको दिखे। तो ये आ गया हम लोग का बैलेंस शीट, ये है करेक्ट। और जो ऊपर निकला था हम बोले सर वो गलत है। बाय करंट अकाउंट, और इधर भी आया टू करंट अकाउंट। सर करंट अकाउंट कहां जाता है? बैलेंस शीट में। डेबिट साइड का करंट अकाउंट कहां जाएगा? सर ये जाएगा लायबिलिटी में, और क्रेडिट साइड का एसेट्स। 498 135 1,35,000 3,01,000 माइनस 1,66 3,01,000 माइनस 1,66 1,35,000। तो ये हुआ हम लोग का पार्टनर कैपिटल कंप्लीट। अब बनाना है बैलेंस शीट, पहले यहां तक लिखो। चलो बैलेंस शीट कैसे बनाते थे सर? पुराना बैलेंस शीट का एसेट्स लायबिलिटीज को नया बैलेंस शीट में लिखेंगे एक्सेप्ट कैपिटल, प्रॉफिट, लॉस और रिजर्व। हम बोले चलो देखा जाए। पुराना बैलेंस शीट में पहला आइटम कैश, कितने का? 70,000। दूसरा आइटम डेटर 1,90,000 का। तीसरा आइटम स्टॉक 2,20,000 का। फर्नीचर 1,20,000 का। मशीन, सॉरी बिल्डिंग, मशीन नहीं बिल्डिंग 3 लाख का। और लास्ट लैंड 4 लाख का। लायबिलिटी साइड क्रेडिटर अमाउंट इज 1,20,000। बिल्स पेबल बीपी 1,80,000। जनरल रिजर्व नहीं आएगा, कैपिटल नहीं आएगा। सेकेंड स्टेप रीवैल्यूएशन का सारा आइटम एडजस्ट कीजिए। बिल्डिंग डेबिट साइड है, क्या करेंगे? माइनस रीवैल्यूएशन 1 लाख, तो बाहर निकला 2 लाख। फर्नीचर माइनस कीजिए 20,000। प्रोविजन डेटर में माइनस कीजिए 185। क्रेडिट साइड में है लैंड, प्लस कर देंगे। स्टेप नंबर 3 कैश का ट्रीटमेंट। कैश का नाम ढूंढो। डेबिट में मिला तो माइनस कर देंगे, क्रेडिट मिला तो प्लस कर देंगे। डेबिट में डेबिट में डेबिट में सर कैश का नाम डेबिट में माइनस कविता कैपिटल 33,100। उसके बाद क्रेडिट में कहीं कैश का नाम नहीं, ये हो गया। स्टेप नंबर 4 कैपिटल। कुशल कुमार, कुशल का कैपिटल 4,98,000, कुमार का 1,66,000। क्या क्वेश्चन खत्म हो गया? नहीं। लोन, क्या कोई लोन है? हां, कविता का लोन, कविता लोन अमाउंट 2,97,900। उसके बाद और कुछ करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट डेबिट में है, क्या बनेगा? लायबिलिटी। किसके नाम का है ये? कुमार का, तो कुमार करेंट अकाउंट 1,35,000। और करेंट अकाउंट
कुशल का भी है, किस साइड में है सर? वो है क्रेडिट साइड में। क्या बनेगा वो? एसेट्स। कुशल करेंट अकाउंट 1,35,000 अब हो गया है कंप्लीट। अगर हम लोग सही बनाएंगे तो ये मैच कर जाएगा। चलिए क्रेडिटर को बाहर कर दें क्योंकि इसमें कोई एडजस्टमेंट हुआ ही नहीं है। स्टॉक को भी बाहर कर दो 2,20,000। कैश को भी बाहर करना है। चलिए जोड़ा जाए। 70 माइनस 33 100 36,900 प्लस 1,85,000 प्लस 2,20,000 प्लस 1 लाख प्लस 2 लाख प्लस 5,20,000 प्लस 1,35,000 13,96,900 माइनस 4,98,000 माइनस 1,66,000 माइनस 2,97,900 माइनस 1,35,000 माइनस 1,20,000 माइनस 1,80,000। दोनों साइड इक्वल है। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 53 का सॉल्यूशन। लिखिए आइए क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ चले। लिखा है एबीसी पार्टनर है जो प्रॉफिट बांटते हैं इन द रेशियो ऑफ 50%, 30% एंड 20%। तो रेशियो क्या बनेगा? 5:3:2। बी रिटायर एंड आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, गुडविल एंड रीवैल्यूएशन देयर कैपिटल स्टूड एट 1,90,000, 1,50,000 एंड 80,000 रिस्पेक्टिवली। बोल रहा है रीवैल्यूएशन, गुडविल और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का एडजस्टमेंट करने के बाद उनका कैपिटल। तो क्या हम बोल सकते हैं कि सर ये पार्टनर कैपिटल में जो बैलेंस सीडी निकलता है ये वो दिया हुआ है? हाँ। कितने कितने का? 1,90,000, 1,50,000 और 80,000। इट वॉज डिसाइडेड दैट इंटायर सम पेबल टू बी इज ब्रॉट इन बाय ए एंड सी इन सच अ वे सो एज टू मेक देयर कैपिटल परपोर्शनेट टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बोल रहा है जो पैसा बी को देना है वो पैसा ए और सी लेके आएगा इस तरह से कि उसका कैपिटल क्या बन जाएगा? न्यू रेशियो में बन जाएगा। कैलकुलेट द अमाउंट टू बी ब्रॉट इन बाय ए एंड सी एंड पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। चलिए सबसे पहले क्या निकलना है? रिलेटिंग टू पेमेंट टू बी। हम बोले चलिए सबसे पहले क्या लिखेंगे? जो दिया हुआ है वो क्या है? बैलेंस बीडी है। कितने कितने का? 1,90,000, 1,50,000 और 80। 1,90,000, 1,50,000 और 80,000। कोई और बात? हम बोले नहीं, और कोई बात नहीं है। जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, कौन रिटायर हो रहा है? बी। उसको तो पेमेंट करना ही है। आपको पेमेंट करने बोला है क्वेश्चन में, पढ़िए। तो सर कैश में या बैंक में? हम बोले जिसमें इच्छा उसमें लिख लो। चलो बैंक से लिख लो। कितना है बी का पैसा? 1,50,000। ये पे कर दिए। अब करते हैं वर्किंग। किस चीज का? कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग कैपिटल ऑफ ए एंड सी। पहला स्टेप क्या होता है? न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो पता है, उसके बाद कुछ नहीं बोला है, तो जो पार्टनर रिटायर किया उसका हिस्सा हटा दीजिए। बचा हुआ हिस्सा ओल्ड न्यू रेशियो और बचा हुआ हिस्सा ही क्या बन जाएगा? गेन रेशियो। स्टेप नंबर 2 टोटल कैपिटल निकालना है। और हम बोले थे क्वेश्चन बताता है कैसे निकालना है। इस क्वेश्चन में क्या बोला है? पढ़िए। लिखा है इट वॉज डिसाइडेड दैट द एंटायर सम पेबल टू बी is to be brought in by A and C in such a way so as to make their capital proportionate to their profit sharing ratio। बोल रहा है जो पैसा B को देंगे वो पैसा वापस A और C ले आएगा अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से। तो हम बोल रहे सर टोटल कैपिटल A का कैपिटल 1,90,000 का है, B का कैपिटल C का कैपिटल 80 का है। ये तो दो लोगों का कैपिटल है। जो बी को दिए हैं वो वाला भी ले आएंगे। क्या हम ये लिखवाए हैं? बिल्कुल।
और करके लिखवाए भी हैं, तो जोड़ो, तो ये हो जाएगा जोड़ करके 4,20,000 और अब इसको न्यू रेशियो में बांट देंगे, तो ए का क्लोजिंग कैपिटल निकल गया और सी का भी निकल जाएगा। 4,20,000 में ए का हिस्सा न्यू रेशियो में कितना 5/7, तो ये आएगा 3 लाख और सी का कैपिटल 4,20,000 में 1,20,000। ये क्या निकला बैलेंस शीट। ए का 3 लाख माइनस 190 कितना बैलेंस बच जाएगा 1,10,000 बाय बैंक। ए को पैसा लाना पड़ेगा बैलेंसिंग फिगर, सर बी को भी लाना पड़ेगा, कितना बी को लाना पड़ेगा 40,000, सॉरी सी को लाना पड़ेगा 40,000, बी तो रिटायर हो गया, बी का 2 हेड बराबर है। देखो बी को कितना पेमेंट किए 1,50 और दोनों मिलकर कितना पैसा लाया है 1,50। क्वेश्चन यही बात बोला भी था कि जो पैसा बी को देंगे वो ए और सी ले आएगा और अपना कैपिटल किसमें कर लेगा न्यू रेशियो में, तो ये चीज हम लोग का निकल गया। अब क्वेश्चन का डिमांड पढ़ते, क्वेश्चन बोला है बताओ, तो सर ये क्या था, ये वर्किंग था। क्वेश्चन बोला है कैलकुलेट द अमाउंट टू बी ब्रॉट इन बाय ए एंड सी। पहला अमाउंट ब्रॉट बाय ए 1,10,000, ए कितना पैसा लाएगा 1,10,000 और अमाउंट ब्रॉट बाय सी 40,000। देखो बुक में है बिल्कुल है, और फिर आगे लिखा हुआ है एंड पास एंट्री फॉर द सेम, ऑल्सो पास एंट्री रिलेटिंग टू पेमेंट टू बी। बोल रहा है इस जो पैसा लाया है उसका एंट्री और बी को पेमेंट जो किए उसका भी एंट्री करो। तो सेकेंड चीज क्या करना है हम लोग को, जर्नल एंट्री। आइए सबसे पहले क्या लिखेंगे, ए और सी लाया है पैसा तो बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आया, कौन दिया ए टू ए कैपिटल, और कौन दिया सी। ये तो बड़ा सिंपल एंट्री है सर, बिजनेस में जब भी मालिक पैसा देता है तो एंट्री ही होता है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, वही किए हैं। 1,50,000 रुपया आया, 1,10,000 कौन दिया ए, 40,000 कौन दिया सी। being amount brought by partner A and C। एंट्री नंबर 2, दूसरा एंट्री क्या होगा, दूसरा एंट्री होगा सर बी को पेमेंट करने का। क्या एंट्री करेंगे, बी कैपिटल टू बैंक, जो है 1,50,000। तो जो अमाउंट पेबल था बी को वो पेमेंट कर दिए। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 54 का सोल्यूशन। लिखिए